देखिए, अगर आप सब 4 मीटर गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन स्कोडा काइलैक रिसेंटली लॉन्च हुई है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन लग रही है, क्योंकि जिन लोगों ने स्कोडा चलाई है वो उससे काफ़ी इंप्रेस होते हैं। तो जो लोग पहले स्कोडा अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो अब स्कोडा के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, स्कोडा काइलैक 7,90,000 के एक अग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च हुई है। जो इसका बेस मॉडल है वो इस प्राइस में आपको मिल जाता है, जबकि जो इसका टॉप मॉडल है वो 13,35,000 के एक शोरूम प्राइस के साथ आता है। तो अगर आप बेस और टॉप मॉडल में डिफरेंस देखें तो लगभग 5.5 लाख का डिफरेंस होता है। उसके अलावा टैक्सेस वगैरह भी जो टॉप मॉडल हैं उन पे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा में मिलता है, लेकिन बेस मॉडल में ऑटोमेटिक नहीं आता है। जो सेकेंड टू बेस मॉडल है, यानी कि इनका सिग्नेचर मॉडल, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो 10,59,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है। तो अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो वहाँ पर तो ये एक कोई खास डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है, लेकिन आप अगर मैनुअल ट्रांसमिशन में ही इसको खरीदें तो जो इसका क्लासिक मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। चलिए पहले इस गाड़ी को अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर 999cc का इनलाइन 3 सिलेंडर 4 वाल्व वाला इंजन दिया गया है, जो 114 bhp प्रोड्यूस करता है और 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये एक टर्बोचार्ज इंजन रहने वाला है बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक। तो अगर आप इंजन के बारे में मुझसे पूछें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इंजन के मामले में ये गाड़ी ठीक है। अगर एवरेज की बात करें तो लगभग 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये क्लेम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप इसको ठीक से चलाएं तो 14 और 15 के बीच में एवरेज निकाल पाएंगे। अगर लुक्स की बात करें तो गाड़ी बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन के जैसी, यानी कि कुशाक के जैसी लगती है सामने से। पीछे से कटआउट लगती है क्योंकि 4 मीटर के सेगमेंट में इसको फिट करना था, तो पीछे से थोड़ी छोटी लगती है। बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा दिया गया है, लेकिन बूट स्पेस अच्छा देने के चक्कर में जो रियर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो वो मुझको पसंद नहीं आए। इसके जो इंटीरियर हैं वो काफ़ी डल हैं, ब्लैक एंड सिल्वर कलर के इंटीरियर दिए गए हैं, और जो बेस मॉडल है उसमें मेजरली ब्लैक कलर का ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसकी जो सीट्स वगैरह अपहोल्स्ट्री हैं वो फैब्रिक की दी गई हैं अप टू सेकेंड टॉप मॉडल तक। जो इसका टॉप मॉडल है प्रेस्टीज, उसमें जो अपहोल्स्ट्री आपको लेदराइट मिलेगी। अब अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ABS, EBD और ESC जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार मिले हैं, तो सेफ्टी के मामले तो काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर एक यूनिक फीचर दिया गया है जिसको EDL कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग। इस फीचर से होता है क्या है कि अगर गाड़ी ट्रैक्शन लूज करती है तो सारी पावर उस व्हील को दी जाती है जो ट्रैक्शन में है। अब ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे के 2 टायर्स में ही ट्रैक्शन मिलेगा। अगर उनमें से एक टायर ट्रैक्शन लूज करता है तो सारी पावर दूसरे टायर को दी जाएगी जिसके अंदर ट्रैक्शन है। तो ये फीचर थोड़ा ऑफ रोडिंग में भी हेल्प करता है। अगर आप फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको टॉप मॉडल में वायरलेस और टॉप से नीचे वाले मॉडल में वायर्ड मिल जाते हैं। जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं दिया गया है। इसके अंदर आपको रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग कैमरा विद स्टैटिक गाइडलाइंस मिलता है, डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ कैमरा नहीं दिया गया है। जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों ही मिल जाते हैं इसके टॉप मॉडल्स में। इसके अंदर कुछ स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको जो पार्सल ट्रे है उसको स्टोर करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है, जिससे आप जो बूट स्पेस है पूरा यूटिलाइज कर सकें। इस गाड़ी के अंदर जो टॉप मॉडल है उसके अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। उससे नीचे वाले मॉडल्स में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, और जो बेस मॉडल है उसके अंदर 16 इंच के आपको स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे। अलॉय व्हील्स के साथ जो टायर्स आ रहे हैं वो 205/55 प्रोफाइल के साथ आएंगे, और जो स्टील व्हील है या फिर 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं उनके साथ जो टायर आ रहा है वो 205/60 प्रोफाइल वाला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे इस गाड़ी के मेन फीचर्स। अब इसके वेरिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा वेरिएंट है जो वैल्यू फॉर मनी है और कौन से वेरिएंट थोड़े महंगे प्राइस पॉइंट पर दिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो बेस मॉडल है वो 7,90,000 के एक शोरूम प्राइस के साथ स्टार्ट होता है, और फीचर्स के नाम में उसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया है। जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, यानी कि 6 एयरबैग्स और ABS, EBD और ESC जैसे फीचर्स तो उसके अंदर दिए गए हैं, लेकिन उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं दिया गया है। जो ORVMs हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आ जाते हैं, फोल्डेबल नहीं आते हैं। स्टील व्हील्स दिए गए हैं उसके अंदर,
उसके अंदर कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए हैं, कोई पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है और छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसके अंदर आता है। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक में दी गई है, ब्लैक है, काफ़ी मोनोटोनस है। लेकिन अगर आप बजट पे हैं और यही गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट मॉडल है, इसको आप खरीद लीजिए और उसके बाद जो भी फीचर्स ऐड कराने हैं आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज करा लीजिए। और हाँ, इसके अलावा इसमें जो सारी लाइट्स हैं यानी कि फ्रंट हेडलैम्प्स, रियर टेल लैम्प और DRL सभी LED दी गए हैं। इसके बाद बात करते हैं सिग्नेचर की। अगर आप सिग्नेचर वेरिएंट पे मूव करते हो तो आपको 1,70,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे और अगर आप सिग्नेचर का ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो आपको 2,70,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। सिग्नेचर वेरिएंट के अंदर आपको मिलता क्या क्या है इतने पैसे खर्च करने के बाद, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और क्रूज कंट्रोल और TPMS जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर के साथ ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा। 17.7 सेंटीमीटर की स्क्रीन इसके अंदर दी गई है। वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएंगे। इस वाले मॉडल के अंदर भी आपको मैनुअल AC ही दिया गया है, लेकिन रियर AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो सिग्नेचर वेरिएंट अगर आप मैनुअल में लेने वाले हो तो 1,70,000 रुपये नहीं खर्च करने चाहिए आपको एक्स्ट्रा। आपको क्लासिक लेके उसी के अंदर अलॉय व्हील्स लगवा लेने चाहिए और इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा लेना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर प्लस पे मूव करते हो तो आपको वो 11,40,000 रुपये में पड़ेगा, यानी कि सिग्नेचर से आपको 80,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और अगर क्लासिक से कंपेयर करें तो लगभग 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको क्या क्या मिल जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जो भी चीज़ें सिग्नेचर में दी गई हैं वो सिग्नेचर प्लस में है। उसके अलावा आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाता है। इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम 25.6 सेंटीमीटर का मिलता है, यानी कि एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाते हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं जो सिग्नेचर प्लस में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और सिग्नेचर प्लस में भी 80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके ये सब फीचर्स लेना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉप मॉडल की। इसका जो टॉप मॉडल है वो 13,35,000 रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। तो 13,35,000 रुपये देके आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। देखिए, जो भी फीचर सिग्नेचर प्लस में है वो आपको प्रेस्टीज में देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रेस्टीज के अंदर 17 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, ड्यूल टोन कलर में आते हैं जो काफ़ी प्रीमियम और अच्छे लगते हैं। अपहोल्स्ट्री इसमें लेदराइट की आ जाती है जो काफ़ी अच्छी फील देती है। डैशबोर्ड बैम्बू फिनिश में आ जाता है जो प्रीमियम लगता है। हेडलैम्प्स इसमें प्रोजेक्टर हो जाते हैं। इसके अंदर आपको LED हेडलैम्प्स विद कॉर्निंग फंक्शन मिल जाते हैं। ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट 6 वे एडजस्टेबल वाली इसके अंदर मिल जाती है और दोनों ही सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। तो देखिए, 13,35,000 रुपये खर्च करके आपको ये सारे फीचर्स प्रेस्टीज के अंदर मिल जाते हैं और इनमें से बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसको आप आसानी से आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते हैं और ये सारे फील गुड वाले फीचर्स हैं, लग्जरी वाले फीचर्स हैं। तो अगर आपको लग्जरी पसंद है और आप अच्छा मॉडल चाहते हो तो आपको प्रेस्टीज ही खरीदना चाहिए। अदरवाइज़ आप क्लासिक मॉडल खरीद के उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज करा लें, वो आपके लिए एक बेस्ट डील रहेगी। तो दोस्तों, आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके बताना और आप अपने लिए कौन सी कार कंसीडर कर रहे हैं वो भी बताना, चाहे वो स्कोडा काइलैक हो या फिर कोई और कार हो। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना और रीज़न भी बता देना कि आप वो कार किस लिए खरीद रहे हैं। आप आगे कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।